जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, यदि आप अध्यात्मवादी हैं और यदि आपने शास्त्र ग्रंथों का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, तो आपको यह अच्छी तरह से पता होगा कि जब भी पशुधन पर कोई आपदा आती है, प्राणियों पर, जानवरों पर कोई आपदा आती है, तो इसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि समझ लो प्रकृति नाराज हो रही है और कोई भयंकर त्रासदी, बीमारी या नकारात्मक परिणाम देने वाली परिस्थितियां निकट भविष्य में जरूर आने वाली है। और जो लोग आप थोड़े से भी अध्यात्मवादी हैं या बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने का आपको अवसर मिला है, उनसे आप निरंतर वार्तालाप करते रहते हैं, तो आपने ये बातें जरूर सुनी होगी। और वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है। जब गौ माता भी लंपी वायरस को लेकर के प्रभावित है और जब गौवंश पर इतनी बड़ी त्रासदी आ रही है, तो समझ लीजिए कि प्रकृति प्रकोप बरपाने के लिए तैयार है। अब बात आती है कि हम एनालिसिस भी कर पा रहे हैं, समय भी हमें पता है कि आने वाला कैसा है, उसके संकेत भी हमारे सामने हैं और एक नहीं कई संकेत हमारे सामने हैं। तो फिर आखिर हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा क्या करें जिससे हम इस संसार को उस विनाश के रास्ते पर जाने से रोक सके, या हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? ऐसा एक प्रश्न आपके मन में भी होगा, मेरे मन में भी है। लेकिन हम इसको जब अच्छी तरह से एनालिसिस करते हैं, तो एक बात हमारे सामने आती है कि एक इंसान अकेला कभी भी इतना कमजोर नहीं होता है कि वो दुनिया के लिए कुछ ना कर सके। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? तो आज आपको बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, जिसको समझ करके आप इस बात का निर्णय खुद कीजिए कि जो मैंने आप लोगों से कहा है वो कितना सत्य है। अगर बहुत सारे लोग, पापी लोग इस संसार में पाप कर रहे हैं, तो क्या इस प्रकृति ने कुछ पुण्य आत्माएं नहीं भेजी हैं इस धरा पर, जो अपने पुण्य से उन पापियों द्वारा किए गए पाप का संतुलन बनाती है? अगर हम इस पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, तो क्या पेड़ पौधे ऑक्सीजन देकर के उसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं? यानी हम इंसान इतनी बड़ी आबादी रोज कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और पेड़ पौधे उसे लेकर के हमें ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके देते हैं। यानी प्रकृति ने यहां भी बैलेंस करने के लिए कुछ व्यवस्था हमारे सामने की है। एक दुर्जन व्यक्ति समाज के अंदर नकारात्मकता फैलाता है, तो कुछ सज्जन भी संसार में हैं जो अपनी सज्जनता से लोगों को मोटिवेट करते हैं। एक नकारात्मक विचारों के लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस संसार की एनर्जी को खराब करते हैं, तो बहुत से साधु संत भी ऐसे हैं जो अपने तपोबल से इस प्रकृति के संतुलन को बनाते हैं। उन्हें क्या जरूरत है अपना इतना लंबा वक्त तप में देने की, साधना में देने की? लेकिन वो महापुरुष, संत महापुरुष अपने तपोबल के द्वारा इस संसार को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। तभी तो वो हजारों सालों से हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, ताकि हम संसार के लोग जो नकारात्मक माहौल पैदा करते हैं, उस नकारात्मक माहौल को बैलेंस करने के लिए वो अपने तपोबल के आधार पर इस प्रकृति का संतुलन कायम करते हैं। अब आप देखिए दर्शकों, एक सज्जन व्यक्ति, एक महापुरुष अपने तपोबल से सैकड़ों लोगों के द्वारा फैलाए गए नकारात्मक विचारों को बैलेंस करने का काम करते हैं। और एक व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति कितने सारे दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा फैलाए गए नकारात्मक विचारों को बैलेंस करने का काम करता है। जब आप कहीं जाते हैं, आपके साथ कुछ घटना घटित होती है, नकारात्मक घटना घटित होती है, और आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आकर के बैठते हैं, उसके पास आके बैठते हैं जो आपको थोड़ा मोटिवेट करता है, थोड़ी सकारात्मक बातें आपसे करता है,
तो आपको कितना हल्कापन महसूस होता है, आप खुद समझ सकते हैं। यानी प्रकृति एक बैलेंस बना करके चलती है। आप कहीं भी जाएं, आपका मन उदास है, लेकिन आप किसी ऐसे जगह पर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं और आपके मन को खुशी मिलती है, ये भी प्रकृति बैलेंस करती है। लेकिन जब ये बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, नकारात्मकता बहुत ज्यादा हो जाती है, तब प्रकृति को बैलेंस करने के लिए नेचर कुछ इस तरह का घटनाक्रम करता है, तब ये इंसान विवश होता है। आप देखिए, प्रकृति ने पहली चोट हमारे ऊपर की कोरोना के रूप में, लेकिन हम तब भी नहीं समझ रहे हैं। तो प्रकृति हमें समझाने के लिए अब हमारे संसाधनों पर चोट कर रही है। यानी जंगल जल रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, खाद्यान्न कम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हमारा पशुधन प्रभावित हो रहा है। यानी हम कोरोना से बच गए तो प्रकृति ने दूसरे रास्ते हमारे लिए खोल दिए हैं ताकि हम अब भी सुधर जाएं, नहीं तो वो सब कुछ अवश्य करेगी जो उसको करना है, क्योंकि ये बैलेंस जरा गड़बड़ हो चुका है। इसीलिए दर्शकों, यदि हम अकेले भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण को रख करके आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित मानिए एक सकारात्मक सोच का व्यक्ति 10 नकारात्मक व्यक्तियों के द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता को कम करने का सामर्थ्य रखता है। एक महापुरुष हजारों लोगों के द्वारा नकारात्मक माहौल को जो उन्होंने क्रिएट किया है, उसको बैलेंस करने की ताकत रखता है। एक पेड़ सैकड़ों लोगों को देने की, यानी उनके प्राणवायु को देने की ताकत रखता है। इसीलिए यदि हम एक व्यक्ति भी अपना दायित्व पूरी तरह से निभाएंगे, तो हम बाकी के 15-20 लोग जो नेगेटिव लोग हैं, जो लोग इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको बैलेंस करने का हम काम करेंगे। यानी 700 करोड़ की आबादी में यदि हम 35 करोड़ लोग भी अगर इस प्रकृति को संभालने के लिए तैयार हो गए, तो प्रकृति को बैलेंस आराम से किया जा सकता है। और भारत में तो हम 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। आप सोचिए, मात्र कितने से लोग अगर इनिशिएटिव ले लें तो हम प्रकृति को बैलेंस जरूर कर सकते हैं। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, आप ये सोचिए कि आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले जो करेंगे वो 20 को बचाने का काम करेंगे। वो 19 लोग, 20 लोग जो नहीं कर रहे हैं, प्रकृति उनको दंडित करेगी, अपने तरीके से करेगी, लेकिन कम से कम आप तो 20 लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा इस प्रकृति के लिए। दर्शकों, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैं इस समय पर इस धरा पर हूं, जब इन नक्षत्रों ने, ग्रहों ने, सितारों ने हमें वो काम करने का अवसर दिया है जो शायद आज से 50 साल पहले यदि मैं होता तो ना कर पाता, और आज के 20-25 साल बाद यदि मुझे जन्म लेना होता तो शायद तब भी मैं नहीं कर पाता। यानी मुझे परमात्मा ने ऐसे कालखंड में इस धरा पर भेजा है जब मुझे भी अपना योगदान देने का अवसर मिल रहा है। और इससे बड़ी मैं प्रकृति की, उस परमात्मा की क्या कृपा मानूं अपने ऊपर कि जो मुझे इसका अवसर दे रहा है। और इस अवसर को हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना है। एक मुहिम के तौर पर हमें अपने आप के लिए एक सकारात्मक माहौल पैदा करना है। हमारा अपना एक अकेले का अपने लिए किया गया प्रयास 20 लोगों को बचाने का काम करेगा। इसलिए दर्शकों, 2028 तक के लिए हमें ये तो करना ही पड़ेगा, चाहे इसे मजबूरी माने या प्रकृति का आशीर्वाद। करना तो हमें है और हमें करना भी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।